क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज उस खिलाड़ी का जिक्र करेंगे, उस ओपनर का जिक्र करेंगे जिसने साल की शुरुआत में ही 2026 की शुरुआत में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाय बाय कह दिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर उस्मान ख्वाजा ने अपना बल्ला टांग दिया। अब वो मैदान पर फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धमाल मचाते हुए नहीं दिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट उनके इस तरह संन्यास से थोड़ा सख्ते में तो है, लेकिन उम्र के जिस पड़ाव पर हैं वो, उन्हें आज नहीं तो कल संन्यास लेना ही था। हालांकि संन्यास का जब ऐलान किया तो वो भावुक थे, उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी, उनका गला भर रहा है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने संन्यास की घोषणा कर रहे थे। हालांकि आंसुओं ने आंखों का तटबंध नहीं तोड़ा, लेकिन उनकी आवाज में जो पीड़ा थी क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से विदा होने की, वो किसी से छुपी नहीं रही। उनके चेहरे पर लिखी इबारत उनकी उस दर्द को बयान कर रहा था। उस्मान ख्वाजा के संन्यास उनके सफर पे बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस दौरान क्रिकेट जब शुरू किया ऑस्ट्रेलिया में तो उन पर कई तरह की छीटाकशी भी हुई। उनके नस्ल को लेकर, उनके रंग को लेकर, उनके एशियाई मूल को लेकर बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्योंकि तुम्हारा रंग जुदा है, रंग अलग है। और इसका इजहार उन्होंने खुलकर किया कि उनके नस्ल, रंग और नस्ल को लेकर उनमें टिप्पणियां की गई। आज हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादल बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि क्रिकेट के किस्से, रोचक जानकारियाँ और रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब फेसबुक पर नहीं देखा है तो फेसबुक पर पेज पर भी जाएं और बामुलाजा को वहाँ लाइक करें, फॉलो करें और लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचेगी। उस्मान ख्वाजा के क्रिकेट के सफर को पूरी तरह जानना है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम मलिक। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। एशेज सीरीज का अंतिम टेस्ट मैच 4 से 8 जनवरी के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे खेला गया और वो उनका अंतिम टेस्ट मैच था। उससे पहले उन्होंने बहुत भावुक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने माता पिता के साथ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, और वो भावुक और उनके चाहने वालों को भी ये खबर बहुत भावुक कर गई कि उस्मान ख्वाजा ने क्रिकेट को बाय बाय कह दिया। उनकी संघर्ष, उनका क्रिकेट कैरियर बहुत संघर्ष भरा रहा। उन्होंने खूब संघर्ष किया और कई बार तो कई मौके ऐसे आए जब उन्हें उनके नस्ल, उनके रंग, उनके मूल को लेकर टिप्पणियां की गई, उन्हें निशाना बनाया गया, उन पर तंज कसे गए, उन पर फप्तियां कसी गई। तुम क्या क्रिकेट खेलोगे ऑस्ट्रेलिया में आके, तुम तो दूसरे अलग रंग के हो, अलग नस्ल के हो, अलग दिखते हो, इसलिए तुम यहाँ क्या क्रिकेट खेलोगे। लेकिन क्रिकेट को लेकर उनका जुनून, उनका लगाव इस कदर था कि उन्होंने सारी फप्तियों को नज़रअंदाज किया, सारे तंज को नज़रअंदाज किया और लगे रहे और आखिरकार वो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में जगह बनाने पर कामयाब रहे। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर उन्होंने आखिरी मैच खेला और आखिरी मैच से पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनके पिता और माता पिता भी मौजूद थे।
उस्मान ख्वाजा ने अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों के साथ भविष्य मीडिया के सामने आए, बातें की, बताया कि अब उन्होंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर एशेज का अंतिम 5वां और अंतिम टेस्ट मैच उनका आखिरी मैच होगा। फिर अपने माता पिता की तरफ उन्होंने देखा और कुछ सवाल किया। अब्बा, अब पिता को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि अब्बा 88 टेस्ट मैच, ये काफी है? उनकी आंखें आंसुओं से नम थी, गला भराया हुआ था, चेहरे पर वो दर्द नजर आ रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैंने आपकी उन तमाम कुर्बानियों का, आपकी उन तमाम कोशिशों का सम्मान किया है, उनका मान रखा है, जो आपने हमें बेहतर जिंदगी देने के लिए पाकिस्तान बेहतर देने के लिए हर जतन किया। पाकिस्तान छोड़कर ऑस्ट्रेलिया आए ताकि हम बेहतर इंसान बन सके, बेहतर जीवन जी सके। संघर्ष के उन दिनों को फिर उन्होंने याद किया। उन्होंने उन दिनों को याद करते हुए कहा कि जब उन्हें कहा गया था कि वह कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वह उन जैसे नहीं दिखते, अलग दिखते हैं, तो उन्हें काफ़ी तकलीफ भी हुई थी। कईयों ने उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन वो लगे रहे, जूझते रहे, संघर्ष करते रहे। उनका जुनून जो है ने आखिरकार उनके सपनों को पर लगाया और जो सपना उन्होंने देखा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और जब वो विदा हुए तो क्रिकेट में एक लीजेंड के रूप में वो विदा हुए। दिलचस्प यह है कि कुछ दिलचस्प आंकड़े भी है और ये इत्तेफाक कहा जा सकता है कि उस्मान ख्वाजा ने जब अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की, यानी जिन्होंने टेस्ट डेब्यू जब उन्होंने किया, टेस्ट में जब पदार्पण उन्होंने किया, तो वो भी जनवरी का ही महीना था। और जब अंतिम टेस्ट मैच खेल रहे थे तो वो भी जनवरी का ही महीना था। डेब्यू किया था एशेज सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ ही और अंतिम टेस्ट भी उन्होंने खेला इंग्लैंड के खिलाफ ही एशेज सीरीज में। 3 जनवरी 2010-11 की सीरीज, 3 जनवरी को उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था और अपना अंतिम टेस्ट मैच 4 जनवरी 2026 को उन्होंने उसी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला, जिस सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर उन्होंने अपने टेस्ट का डेब्यू किया था। 2010-11 की एशेज सीरीज में उन्होंने शुरुआत की और 2025-26 की एशेज सीरीज में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को बाय बाय कहा। और एक इत्तेफाक और, ये इत्तेफाक विराट कोहली और उस्मान ख्वाजा का एक अजब इत्तेफाक है। ये अपने आप में अद्भुत चमत्कार जिसको कह सकते हैं कि क्रिकेट में इस तरह के इत्तेफाक बहुत कम देखने को मिलते हैं। विराट कोहली ने 2024 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। उनका मैदान भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ही था। और उस्मान ख्वाजा ने जब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया तो वो भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे ही उन्होंने टेस्ट संन्यास लिया। दूसरा इत्तेफाक कि जब विराट कोहली ने 3 से 7 जनवरी के बीच खेले गए 2024 में को 3 से 7 जनवरी के बीच खेले गए टेस्ट मैच के बाद, टेस्ट मैच के दौरान अपने संन्यास का ऐलान किया। और उस्मान ख्वाजा ने भी 4 से 8 जनवरी यानी महीना एक ही दिन, एक आध दिन इधर उधर हुआ, 4 से 8 जनवरी के बीच 2026 को खेले गए टेस्ट मैच के दौरान अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला। लेकिन इससे बड़ा इत्तेफाक ये
कि अपने अंतिम टेस्ट मैच में विराट कोहली ने पहली पारी में 17 रन बनाए और दूसरी पारी में 6 रन बनाए। और इत्तेफाक देखिए कि उस्मान ख्वाजा ने भी पहली पारी में 17 रन बनाए और दूसरी पारी में 6 रन बनाए। ये एक दिलचस्प आंकड़ा है। 15 साल के लंबे कैरियर में उस्मान ख्वाजा ने 88 टेस्ट में 6000 से ज्यादा रन बनाए। और जब वो अपना आखिरी मैच खेलने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर अपना टेस्ट मैच खेलने पेविलियन से बाहर निकले तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर बैठे हुए हजारों दर्शकों ने उन्हें कहा स्टैंडिंग ओवेशन किया। इससे बड़ा एक इससे सम्मान और क्या हो सकता था, जबकि शुरुआत में उनके रंग, उनके नस्ल को लेकर टिप्पणियां कसी गई थी, लेकिन उसी एक खिलाड़ी का उन्होंने अपने को साबित किया। और जब स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया उन्हें, तो उससे साबित हुआ कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में कितना बड़ा योगदान दिया है। और फिर खिलाड़ियों ने जिस तरह का सम्मान दिया उन्हें, वो भी अपने आप में अद्भुत रहा। पेविलियन से निकले उस्मान ख्वाजा को उन्होंने आसमान की तरफ सर उठाया और मानो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे कि उन्होंने उन्हें इज्जत के साथ विदाई दी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने भी के खिलाड़ियों ने भी उन्हें मैदान में खड़े होकर सम्मान दिया, तालियां बजाई। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भी सम्मान। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जो जेस्चर दिखाया वो और भी अद्भुत था। उस दिन उन्हें टीम की कप्तानी सौंप दी गई। एक बड़ा दिल दिखाया ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ियों ने। तो एक सम्मान जब उन्हें मिला वो अपने आप में बेमिसाल था और वो भावुक क्षण था। जाहिर है कि जब मैदान और उस्मान ख्वाजा के चेहरे से लग को देखने, जो लोग भी पढ़ सकते, चेहरे को पढ़ा जा सकता था। उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके चेहरे पे लिखी है। भारत साफ साफ कह रही थी कि वो कितने भावुक हैं। अंदर से वो क्रिकेट छोड़ने का दुख कितना साल रहा है। और लोग भी भावुक हुए। वो उस्मान तो भावुक हुए, लोग भी भावुक हुए। उस्मान ख्वाजा 18 दिसंबर 1986 को इस्लामाबाद में पैदा हुए। उनके साथी खिलाड़ी उन्हें उज्जी के नाम से पुकारते हैं। माता पिता फिर उज्जी को लेकर ऑस्ट्रेलिया चले आए और फिर से शुरू हुआ संघर्ष का एक सिलसिला। और संघर्ष के उस सिलसिले के बाद जब उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम का सदस्य वो बने, उसके बाद से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 88 टेस्ट मैच खेले और लगभग 43 की औसत से, बहुत एक खराब औसत नहीं कहा जा सकता, लगभग 43 यानी 42.95 की औसत से उन्होंने 6229 रन बनाए। इसमें 16 शतक थे और 28 अर्धशतक। उनका सर्वोच्च स्कोर 232 रन था, यानी एक दोहरा शतक उनके कैरियर में उन्होंने अपने कैरियर में लगाया। उस्मान ख्वाजा ने 40 वनडे मैच भी खेले, उसमें भी लगभग 42 की औसत उनकी थी और 1554 रन बनाए। 2 शतक उनके नाम है, 12 अर्धशतक हैं वनडे में। हालांकि वो ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी कभी कभी करते थे, लेकिन ना तो टेस्ट में ना वनडे में उन्हें कोई बड़ी कामयाबी या कोई कामयाबी उन्हें तो बतौर गेंदबाज मिली हो। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने 226 मैच खेले और 43.66 की औसत से 15,500 रन बनाए। इसमें 43 शतक और 74 अर्धशतक शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब उस्मान ख्वाजा को हम खेलते नहीं देखेंगे, लेकिन T20 क्रिकेट में घरेलू मैचों में, घरेलू लीग में उन्हें जरूर खेलते हुए देखेंगे। बिग बैश लीग में खेलते हुए देखा भी गया उन्हें। वो ब्रिस्बेन हीट्स के कप्तान बने। उस्मान ख्वाजा ने 2018 में शादी की रचेल से। रचेल मैकलिन ऑस्ट्रेलियाई महिला है, लड़की से उन्होंने शादी की और 2 बेटे हैं उनके, अरसलान
और नौमान उस्मान ख्वाजा, क्रिकेट से भले बधाई होगी, लेकिन जब भी बाएं हाथ के ओपनर बल्लेबाजों में विश्व में चर्चा होगी, उस्मान ख्वाजा का जिक्र ज़रूर आया होगा, क्योंकि उस्मान ख्वाजा ने कई बेहतरीन पारियां खेली है जो अरसे तक हम तमाम लोगों को याद आती रहेंगी। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से, नए रिकॉर्ड, नई जानकारी के साथ। बादब बामुलाजा को एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर बादब बामुलाजा को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्रिकेट के किस्से, रिकॉर्ड और जानकारियाँ आपको बराबर मिलती रहें।